नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट के जंग की। तो भारत बनाम पाकिस्तान जैसे ही इस मुकाबले का जिक्र होता है, हर क्रिकेट प्रेमी का मन रोमांच और उल्लास से भर जाता है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के स्टेज पर अब एक बार फिर यह मौका आया है। 9 जून की तारीख होगी और आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान की ये टीमें। रिपोर्ट देखिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम पर होगा मैच। टी20 वर्ल्ड कप में 8वीं बार होगी भिड़ंत। क्रिकेट की अगर बात करें तो अलग अलग देशों के बीच बहुत से मुकाबले खेले जाते हैं और खेले जाते रहे हैं, लेकिन खेल के मैदान पर कुछ राइवलरी ऐसी होती है जिनके लिए फैंस के मन में एक अलग जगह होती है, एक अलग ही जुड़ाव होता है। ऐसी ही राइवलरी है भारत और पाकिस्तान की। ये राइवलरी कुछ खास है जिसकी अपनी ही कहानी है, अपनी यादें हैं, एक अलग सा जुनून है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्टेज पर ये दोनों टीमें फिर से सामने होंगी, जहां एक और भारत आयरलैंड पर एक बड़ी जीत हासिल कर मैदान पर उतरेगा। वहीं बीते मुकाबले में अमेरिका से मिली हार के बाद पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल पिच पर एक मुश्किल चुनौती होगी। 2007 मैच टाई रहा, बॉल आउट में भारत ने जीता मैच। 2007 फाइनल मैच में भारत 5 रनों से जीता। 2012 भारत 8 विकेट से विजयी। 2014 इंडिया 7 विकेट से जीता। 2016 भारत ने 6 विकेट से दर्ज की जीत। 2021 पाकिस्तान 10 विकेट से जीता। 2022 भारत ने 4 विकेट से मारी बाजी। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम के पिच होगी चुनौती। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। यहाँ ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया है। भारत और आयरलैंड का मुकाबला यही हुआ था। उससे पहले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम यही खेली थी। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल है। बल्लेबाज चोटिल हो रहे हैं। तेज गेंदबाज का बोलबाला देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के मैच में भी कुछ ऐसा ही रह सकता है। मुकाबले में टॉस की भूमिका होगी अहम। जब दोनों टीमें फिर आमने सामने होंगी तो मुमकिन है कि मुकाबले का नतीजा मैच से पहले ही तय हो जाए, यानी मैच में कौन जीतेगा या कौन हारेगा यह काफी हद तक टॉस के वक्त ही तय हो सकता है। ऐसा क्यों होगा समझते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाक के बीच हुए मुकाबलों में 71% मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। 2007 में दोनों बार पहले बैटिंग करने वाली टीमों को जीत मिली। 2012 से हर वर्ल्ड कप में भारत पाक के बीच मैच हुआ। 5 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ही जीत मिली। 2021 में पाकिस्तान ने भारत को एकमात्र वर्ल्ड कप मैच भी सेकंड बैटिंग करते हुए ही हराया था, यानी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 71% मैच जीते। दोनों टीमों ने आपस में कुल 12 टी20 खेले हैं। इनमें भी 9 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ही जीत मिली है। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते। पहला कारण, टी20 में चेज आसान। दूसरा कारण, हाई प्रेशर गेम में चेज करना बेहतर। तीसरा कारण, न्यूयॉर्क के पिच पहले बैटिंग में मुश्किल। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत को 6, वहीं पाकिस्तान को 1 मुकाबले में जीत मिली है। वही टी20 फॉर्मेट में हेड टू हेड की बात करें तो कुल खेले गए 12 मुकाबलों में से भारत ने 9, वहीं पाकिस्तान ने 3 मुकाबले जीते हैं। जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप और टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अब तक हुए भारत पाक मैचों का ट्रेंड क्या रहा। कुल मुकाबले 7, भारत जीता 6, पाकिस्तान जीता 1। कुल मुकाबले 12, भारत जीता 9, पाकिस्तान जीता 3। अब स्टेज एक बार फिर से तैयार है। टीमें तैयार हैं, फैंस भी तैयार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी राइवलरी में आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम रहने वाला है। भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान हारता है तो टीम के लिए सुपर 8 का रास्ता मुश्किल हो जाएगा।
अब देखना होगा कि क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा या पाकिस्तान टीम पिछले मुकाबले से सबक लेकर ग्राउंड पर उतरेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है कि किस तरीके से दोनों ही टीमें जो हैं आमने सामने होंगी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस पर चर्चा पर जुड़ गए हैं। अश्विनी सूद, क्रिकेट कोच एंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार अंजलि जी। जी अश्विनी जी, आज का मैच बहुत अहम हो जाता है और इससे भी अहम जब भारत पाकिस्तान के बीच अगर क्रिकेट मैच हो तो उससे ज्यादा आई कैची जो दिन होता है वो होता ही नहीं है। लेकिन आज का ये जो मैच है दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो किस तरीके से हम देखें, कितना कुछ जो बदलाव है वो आज हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। अंजलि जी, सबसे बड़ी बात तो बीइंग ए इंडियन हम सब चाहते भी हैं और चाहेंगे भी, और पूरा दम मींस जो प्लेयर खेल रहे हैं वो तो है ही हैं जी। हम भी अपना पूरा दम अपने लेवल पे लगाने की कोशिश तो करते ही हैं जितने भी इंडियंस हैं। और 100% मैच काफी हद तक अगर हम लोग जहां तक टीमों के दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो हमारा पल्ला बहुत बहुत भारी है जी। लेकिन ये क्रिकेट है, हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट नया दिन, नया सवेरा, नई चाल वाली बात है। पिछला अगर हम लोग रिकॉर्ड देख के चलते हैं तो रिकॉर्ड भी हमारी फेवर में ही है। और अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक भी हमने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को हर फील्ड में हराया है। जहां तक हमारी टीम का सवाल है, बड़ी बैलेंस्ड टीम है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों फॉर्मेट में हमारी टीम बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है, पिछले मैच हम लोग जीत के आए हैं और जबकि पाकिस्तान हमने देखा कि अमेरिका के अगेंस्ट भी हार के आया है, तो हम जीत के घोड़े पे सवार है और 100% जीतेंगे। जी बिल्कुल। अब हालांकि अश्विनी जी, अब सवाल ये टॉस कितना अहम रहने वाला है इस खेल में, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है और अब तक देखा गया है कि जो सेकंड इनिंग है उसमें काफी ज्यादा जीत जो है वो दर्ज होती है। तो ऐसे में टॉस कितना अहम यहाँ पर रहने वाला है दोनों ही टीमों के बीच में? देखिए अंजलि जी, सबसे बड़ी बात है जो टॉस है वाकई ही बहुत बड़ा पार्ट तो अदा करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, जो जहां तक जो बाद में बैटिंग करते हो उनके पास टारगेट होता है, एक बड़ा अच्छा ये देखने का मौका मिलता है कि किस ढंग से खेलना है, किस ढंग से नहीं खेलना, बैलेंस बना के चलना है कि ज्यादा विकेट सेव करके चलनी है या विकेट या फास्ट खेलना है। तो एक काफी हद तक टॉस पार्ट तो अदा करती है। लेकिन जहां तक हमारी अगर बैलेंस टीम है, हमारी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों फॉर्मेट अच्छे हैं और हम कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारा जिसको कहते हैं हमारी अगर लेके चला जाए ओपनर से लेके लास्ट तक एक अच्छी बैटिंग साइड है। जहां तक 2020 मैचों का सवाल होता है, 2020 मैचेस में सबसे बड़ी बात है एक टीम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो मिडिल ऑर्डर है वो अपना बेस्ट दे, ओपनर एक नींव रख के जाए, लास्ट में जो टारगेट होता है उसको कंप्लीट किया जाए। तो अगर हमें पाकिस्तान के आज के मैच में जहां तक सवाल है, हमारा जो अगर परसेंटेज लेकर जाए तो 80-20 है। 80-20 बहुत बड़ा परसेंटेज माना जाता है हमारी टीम। मैं ये नहीं कि बीइंग इंडियन और इंडियन, हाँ अगर बीइंग एक्सपर्ट जो चीज है वो सामने बोल रही है और हमने अभी मैच जीता है और वो हार के आए हैं उसका भी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, काफी अहम हो जाता है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जो है, खेल एक्सपर्ट तेजपाल दलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। तेजपाल जी, क्योंकि आज का मैच काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और क्रिकेट कोच एंड एक्सपर्ट हमारे साथ अश्विनी सूद जी भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से पूरा आकलन यहाँ पर किया है कि आज का जो मैच है हर भारतीय के लिए तो काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस पर डिपेंड यहाँ पर करता है कि किस तरीके से, क्योंकि अभी एक तरफ पाकिस्तान जो है अभी मैच जो है वो हार कर आई है, लेकिन इंडियन टीम की अगर यहाँ पर क्रिकेट टीम की बात की जाए तो पूरी तरह से फुल फॉर्म में है। तो आज का जो ये मैच है कितना ज्यादा अहम दोनों ही टीमों के लिए यहां पर हो जाता है? देखिए जी, आपने सही कहा। भारत पाकिस्तान अगर में कोई भी मैच होता है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो,
वो एक अलग रोमांच होता है। दोनों देशों के अलावा सभी दुनिया के बहुत देशों में रोमांच होता है। जहां तक ये दोनों टीमों की बात है, इंडिया की टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है बहुत सालों से। जी और वैसे भी हमारे देश में पिछले 20-22 साल से एक अलग तरह का खेल कल्चर डेवलप हुआ है, जबकि पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है। ना तो वहां कोई खेल कल्चर है। जी पाकिस्तान में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, क्रिकेट का टैलेंट है, लेकिन वो एक यूनिट की तरह से नहीं खेल रहे, उनमें डिसिप्लिन की कमी है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये उनको बहुत पीछे ले जाती हैं। अमेरिका से हारे हों या कोई और पीछे मैच हारे हों, और भारत के साथ वर्ल्ड कप में तो सभी को पता है उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। और हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारा कोई ना कोई खिलाड़ी उभर कर सामने आता है। बिल्कुल। तीनों फील्ड में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बहुत अच्छा करते हैं और एक यूनिट की तरह से खेलते हैं। मतलब ग्राउंड पर ये लगता है कि भारत की टीम खेल रही है। और हमने अभी जब आईपीएल चल रहा था तो सुना था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो कमांडोज के साथ कोई अलग तरह की ट्रेनिंग ले रही है। मुझे भी लगा था कि अच्छी बात है, एक टैलेंटेड खिलाड़ियों से सुसज्जित एक टीम कुछ नया करके आएगी वर्ल्ड कप में। लेकिन ऐसा कुछ अमेरिका के साथ जो मैच हुआ कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैम आज का जो मैच है वो रोमांचक होगा, अच्छा मैच होने वाला है। अच्छा, भारत इसमें जी। जरूर विजयी होगा। जी बिल्कुल। टॉस की हम बात यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अच्छा चेजर जो टीम होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। टॉस कितना अहम आज भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाता दिख सकता है। देखो जी, टॉस की भूमिका कई बार जैसे ड्यू वगैरह में होती है, लेकिन 2020 में मैं नहीं मानता। जब इतने जो एक रिफाइंड टीम होती है, बड़ा एक सिलेक्शन में ये होता है कि तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मैं अहमियत उसकी मानता नहीं। और भारत जैसी टीम के सामने टॉस कोई मायने नहीं रखता। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े जो चेस करने वाले विराट कोहली हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है। तो अगर हमें चेस करना पड़ा तो बाद में खेलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पहले बैटिंग आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और अश्विनी जी, अगर बात यहाँ पर की जाए आज विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो किस तरीके का रोल आज देखने को मिल सकता है इस पिच पर? अंजलि जी, सबसे बड़ी बात है जो हमारे पास, मैंने जो कह के चल रहा हूँ कि बड़ी बैलेंस टीम है। अगर 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट 20-20 ओवर में मैच में गिर जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई ये नहीं है कि भाई बड़ा कुछ हो गया। ये बहुत ही अटैकिंग प्लेयर है हमारे पास। जहां तक अगर ये तीनों चारों प्लेयर में से जो हमारे पास एक ब्रिगेड है आगे की, ओपनर की ब्रिगेड जो है, अगर इन दोनों तीनों चारों में से अगर एक भी टिक जाता है, एक 10 ओवर भी खेल जाता है, तो मैच को वन साइडेड कर देता है। जी। जो स्टॉक इनके पास है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं ये कहूंगा जो इनके पास ब्रह्मास्त्र है, वो पाकिस्तान के पास आसपास भी नहीं। जो हमारे पास, जी सॉरी जी पूरी जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है तेजपाल जी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात अश्विनी जी ने कही है। हमारे पास अब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक बार चल जाते हैं तो वो काफी अच्छा करके दिखाते हैं, और जब बात सामने पाकिस्तान की टीम हो तो जाहिर तौर पर एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। और यही सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि आज रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगर ये जोड़ी है या ये जो टीम अप है, अगर वो यहाँ पर चल जाता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर या एक अच्छा स्कोर चेजर जो है वो आज के मैच में देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे अहम भूमिका निभाती है ये पिच जो आज की रहने वाली है स्टेडियम की। जी बिल्कुल सही बात में, कई दिन से चर्चा चल रही है कि वहां की जो पिचेज हैं वो फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, पाकिस्तान के बॉलर, मैंने कहा कि टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, लेकिन जब उनकी पिटाई होनी शुरू हो जाती है, 2-4 शॉट उनको लगने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी बॉलिंग बिखर जाती है। वो ट्राई करते हैं बहुत जोश में, जैसे पहले अख्तर करते थे, शोएब अख्तर वगैरह, तो ये अब के बॉलर भी करते हैं, लेकिन वो बिखरते बहुत जल्दी हैं। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग 2-4 शॉट्स लगते ही बिखर जाती है। और मैं एक बात यहां जोड़ना चाहूंगा, अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में जायसवाल को मौका देना चाहें तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अब तक अगर अश्विनी जी अब तक के मैचों को अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि ऐतिहासिक मैच है T20 वर्ल्ड कप में, दोनों ही टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं और जिनमें 6 में भारत की जीत यहाँ पर मिली है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर
काफी उत्साह जो है भारतीय क्रिकेट टीम में यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के मैच में क्या कुछ रह सकती है? क्योंकि आज ये पिच की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अभी, और खासकर जो बॉलर्स हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, उनके लिए कितना ज्यादा फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आज के इस पिच में? अंजलि जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने कहा कि मेरे सहयोगी भी यही कह रहे कि बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग तीनों फॉर्मेट में हमारी टीम बहुत मजबूत है। इसके साथ अगर चौथा हम लोग जोड़ के चले, हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है और पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी हमारी फेवर में जाता है। पिछले रिकॉर्ड्स की बात किया जाए तो 7 में से 6 मैचों में हमने इनको धूल चटाई। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात है कि पहले अपोनेंट को प्रेशर में डालना, दहशत बैठाना। हमारे ये 2-3 प्लेयर बिल्कुल ठीक कहा है कि 2-3 प्लेयर अगर 2-4 शॉट उनके लग जाते हैं तो उनकी बॉलिंग बिखर जाती है। वाकई ठीक कह रहे हैं। क्या कारण क्या है कि हम लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग इतना बैलेंस है क्रिकेट की टीम में, क्रिकेट में बहुत बैलेंस कर चुके हैं। हमने बहुत मैचेस खेल लिए, अभी हम लोग 2020 अभी खेल के हटे हैं। तो जहां तक जो हमारी यहाँ कमियां थी, और दूसरी बात मैं ये कहना है, मुझे कतई गुरेज नहीं है कि हमारे पास पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम बैठी है जो ये सोचने के लिए लालियत बैठी है कि कभी कब मेरा नंबर आएगा। मीन्स हमें बड़ी मुश्किल, सिलेक्टर्स को बहुत मुश्किल हो रही है कि प्लेयर्स को किसको बाहर बैठाए, किसको उठाए, किसको नहीं खिलाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर फील्ड में हम लोग फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर हैं, बहुत स्ट्रांग है। बस है कि अगर हमारा दिन ना हो या कोई ऐसा कोई मिस वो हो जाए तो अदरवाइज कहीं भी वो हमारे आगे नहीं टिकते। जी, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है तेजपाल जी, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए ओपनिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अगर दोनों में से कोई भी टीमें अगर बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पर आती हैं, सबसे पहले बैटिंग करने के लिए आती हैं, तो ओपनिंग काफी महत्वपूर्ण रहती है। और ओपनिंग अगर यहाँ पर काफी अच्छी हो तो जाहिर तौर पर मैच का जो एक आधी तस्वीर है वो साफ हो जाती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि जो ओपनिंग बैट्समैन आएंगे दोनों ही टीमों के, जो भी पहले बैटिंग करेगा उसमें किस तरीके की जोड़ी यहाँ पर बरकरार रहती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और नजरें अगर भारत की बात करें तो नजरें तो सबकी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी। जी देखिए, आपने सही कहा जी। जो भारत के जो खिलाड़ी हैं, अभी सूरज जी ने ही बताया था, उनका एक दुनिया में एक खौफ है, अभी टेरर है कि ये भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है ये किसी भी समय किसी भी गेंदबाजी जो आक्रमण है उसकी धज्जियां उड़ा देता है। तो वो जो टेरर है, जैसे आप पहले रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के कई रेसलर होते थे, उनका टेरर होता था कुश्ती में। हमारे सुशील और योगेश्वर जब आए तो उनका भी एक टेरर हो गया कि भाई वो जबरदस्त पहलवान है। तो ऐसे ही भारतीयों का एक टेरर है दुनिया के गेंदबाजों में जी। और जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेटजी की जो बात है, जहां तक और गेम प्लान होता है, मुझे लगता है कि देखो बाबर आजम बहुत जबरदस्त अच्छा खिलाड़ी है, बहुत उसमें टैलेंट है, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है ना जी, वो जो अपना जो गेम प्लान बनाता है, मोहम्मद रिजवान में दमखम है बहुत कुछ करने का जी। वो बड़ा शांति से, और वो हालांकि हमारे बल्लेबाजों ने कभी, हमारे गेंदबाजों ने मोहम्मद रिजवान को ज्यादा कभी जमने नहीं दिया है, लेकिन उसमें दम है। जहां तक भारत की बात है तो विराट कोहली को आप ओपनर भी खिला सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि 1 डाउन पे आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और चेस में तो खासकर बाद में, क्योंकि जब तक विराट कोहली हैं तो विरोधी टीम ये मानती है कि भाई आधी हार तो तुम्हारी निश्चित है, विराट कोहली हैं। और जहां तक रोहित शर्मा की बात है, वो जब वो मतलब जम जाते हैं पिच पे तो सबको पता है कि वो बखियां उधेड़ देते हैं गेंदबाजों की, किसी को नहीं करनी जी। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अब अश्विनी जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए ओपनिंग की तो हमने बात यहाँ पर करी, लेकिन तेज गेंदबाजों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दोनों ही टीमों में काफी अहम रोल यहाँ पर निभाते नजर आएंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा अगली जी, सबसे बड़ी बात है ये नहीं है कि हम लोग उनको कम आंके, हाँ वो ठीक है कि अगर जहां तक
पेपर में है, कागजों में है, और हर फील्ड में हमारी स्ट्रांग है। लेकिन कभी कहते हैं ना कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी बॉलर लाइन बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस लेवल की नहीं है। दूसरी बात, अगर बॉलिंग लाइन दो चार अच्छी अगर अच्छी है भी है, तो हमारे जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा जैसे धज्जियां उड़ा देते हैं ऐसे बॉलर्स की। जब उसको दो चार शॉट पड़ते हैं तो पनाह मांगता नजर आता है, हमने देखा है। और अच्छे से अच्छे बॉलर्स को जो शॉट्स खेल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉल अच्छी बॉल पे भी वो उठा के बाहर मारते हैं, कोई शक नहीं है। जहां तक बैट्समैन का सवाल है, बैटिंग साइड का सवाल है, रोहित शर्मा जैसे अगर 7 ओवर खेल लेते, 8 ओवर खेल लेते, तो मैच वन साइडेड हो जाएगा 7-8 ओवर में ही। उनके पास ऐसे शॉट्स है, ऐसे मतलब कि बॉलिंग, ये बॉलर्स देखता है कि यार इसको पिच क्या करूं, ओवर फेंकता हूं, स्लो फेंकता हूं, मींस कहीं भी कोई भी उनका मुकाबला नहीं है हमारे बैट्समैन का ओपनिंग उसका। जी बिल्कुल। तेजपाल जी, पाकिस्तान टीम के जो पेसर्स है, कितनी बड़ी चुनौती यहां पर हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? मैम देखो, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम अफरीदी की बात करें, जब से ये अफरीदी क्रिकेट खेल रहा है, सबको पता है, दुनिया के सभी एक्सपर्ट मानते हैं कि अफरीदी बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है जी। लेकिन मैम एक जो खिलाड़ी होता है ना, उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए खेल के अलावा। खेल में कोई चोटी पर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर वो चीजें, वो कमियां हैं जो उनकी मैनेजमेंट उनको सुधार नहीं पाई है जी। तो वो कमी हर मैच में उनके आड़े आती है। आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपने अभ्यास ठीक से पिछले कुछ महीनों में नहीं किया है, या आप मतलब कप्तान की बात नहीं मानते हैं, मैनेजमेंट की नहीं मानते हैं, या अपने को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें विदेश वो करना नहीं चाहिए। बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। जहां तक आमिर की बात है, और मतलब सारे उनके गेंदबाज अच्छे हैं जी। लेकिन जो आपको उनकी जो कमी है, वो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन जो है उनके गेंदबाजों में, वो उतना नहीं जी। ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अश्विनी जी, स्पिनर्स या तेज गेंदबाज, किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया जो है वो उतरती यहाँ पर दिख सकती है? कैसा टीम अप रह सकता है? 2020 मैच में अभी जो इतना बड़ा टूर्नामेंट होके गया है, उसमें हमने देखा है कि स्पिनर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और स्पिनर्स को मारना, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, वैरायटी है। अगर स्पिनर के पास एक अच्छी सोच है और वो एक बेस्ट डिसीजन लेने वाला, डिसीजन इन द सेंस कि बॉल को कौन से बैट्समैन को कहां बॉल करनी है, क्या उसको यॉर्कर खिलानी है, शॉर्ट पिच खिलानी है, या कहां खिलानी, और कहां। सबसे बड़ी बात है कॉम्बिनेशन की बात है। कप्तान का फील्डर के साथ और बॉलर के साथ कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। किस ढंग से किस बॉलर के लिए, किस बैट्समैन के लिए किस ढंग की फील्डिंग सजानी है, वो एक्सपीरियंस बताता है। वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोनों का कंट्रोल, आपस की नजरों का हेरफेर जिसको कह सकते हैं ना, नजरें से नजर मिला के चेंज करना, कहां किस प्लेयर को कहां खड़ा करना है, कहां नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, एक फील्डर इतनी बड़ी भूमिका निभाता है कि जो बॉल 6 चली जा रही होती है, अगर फील्डर ने अच्छी कैच पकड़ ली, वो 6 को आउट में तब्दील कर दिया, और उसको बॉलर को कितनी बड़ी डोज मिलती है, कितना बड़ा विटामिन मिलता है उसको, ये बॉलर ही जानता है या पूरी टीम जानती है। तो हमारे पास बेस्ट स्पिनर्स है जी, बेस्ट विकेट टेकर है जी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी सूद जी आपका और तेजपाल दलाल जी आपका इस तमाम चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। और जाहिर तौर पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज नजरें सबकी टिकी हैं भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान टीम के बीच में होने वाले आज कड़े मुकाबले की। और फिलहाल हर कोई क्रिकेट प्रेमी बस इंतजार में है जब मैच शुरू होगा तो किस तरीके से चेयर करना है। और नजरें यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉस पर टिकी हैं कि आखिर टॉस जो है उसके बाद की तस्वीर क्या होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ।